तो ये खोना यानी बीच रास्ते में आप न खोएं, भटके न, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है पंख पोर्टल, है ना। पंख से शुरू करिए, उत्तर प्रदेश पंख कैरियर पोर्टल। क्योंकि सरकार को पता है कि बच्चों का कैरियर इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि मार्गदर्शन सही से नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, अमूमन अपनी जो भी विषय के टीचर होते हैं वही पढ़ा देते हैं, लेकिन सबको मर्ज करना है और मर्ज करके हमको अपने लक्ष्य प्राप्त करना। जैसे भौतिकी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आप जूलॉजी, बॉटनी या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे करेंगे क्या, आगे चल के क्या करेंगे, क्या बनेंगे, यानी आपके लक्ष्य को साफ करने का कार्य ये आपका पंख पोर्टल करेगा। इसमें अध्यापकों का सहयोग लिया जा रहा है। अध्यापक क्या करेंगे, बच्चों से को 10वीं के स्तर से 9th के स्तर से और 11-12 के बच्चों को मतलब जागरूक करेंगे कि वो बनना क्या चाहते हैं। देखो, कोई बच्चा मान लीजिए मैथमेटिक्स में रुचि रखता है तो वो कई सेक्टरों में जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जैसे जेई की पढ़ाई थी, जेई मेंस होता है, तो पढ़ के वो तमाम प्रकार के भारत के टॉप के जो इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं वहाँ वो एडमिशन ले सकते। अच्छा, वहाँ क्या फायदा होता है, जैसे आप देखेंगे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, लेकिन क्या सारे कॉलेजों से बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है? नहीं मिलता है, लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। तो अच्छे आईआईटी से पढ़ने का सपना हर बच्चों का होता है। तो आप शुरुआत बेस आपका मजबूत होगा और आपका लक्ष्य साफ रहेगा कि हमको यही करना है। तो आप अब जैसे मान लीजिए आपको रास्ते में कोई भटका हुआ राहगीर अगर भटक गया है तो लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपका मार्गदर्शन सही ढंग से और सही टाइम से कर दिया जाए तो आप देश के भविष्य बन सकते। आप एक उदाहरण ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने, अब उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उनको राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके बचपन के दिनों को आप ध्यान से देखिए। बचपन में क्या इमली के बीज बीनते थे और पत्र, ये समाचार पत्रों को जो है जगह जगह स्टेशनों पर पहुंचाते। उनके घर में परिवार लंबा था, प्रॉब्लम तो आई उनको शुरुआती दिनों में, लेकिन हौसले उनके बुलंद हैं। वो आगे समस्याओं को फेस करते गए, पढ़ते गए और बाद में जो है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गए। आगे चल के वो देश के लिए मिसाइल बनाने का होता है टेक्नोलॉजी विकसित की और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना। उनकी पुस्तक है विंग ऑफ फायर, ऐसे अग्नि की उड़ान, ऐसे करके विंग्स ऑफ फायर। तो आपके अंदर APJ अब्दुल कलाम है, आपके अंदर CV रमन है, लेकिन क्या है ना कि जैसे सही मार्गदर्शन गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से आप जो है उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। अब यहाँ थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे जो बायोलॉजी के छात्र हैं वो खासतौर से मेडिकल के क्षेत्रों में जाएँ, मेडिकल के क्षेत्रों में या रिसर्च के क्षेत्रों में जाएँ। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में बहुत चीज़ें होती हैं जो रिसर्च की चीज़ें होती हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं। आप देखिए DNA तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो खोज होती रहती हैं। इससे जो मेडिकल सेवाएं हैं वो बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। इसी तरह से जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो खासतौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और अब वर्तमान समय में रोजगार के क्षेत्र बहुत बृहद होते जा रहे हैं। आप एक शब्द सुन रहे हैं लगातार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो मानव का जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हिंदी में बोलते हैं, अब मानव के ही प्रतिरूप मशीन रहेगा। आप कहीं बड़े मॉल में जाएंगे तो वही आपसे बात करेगा, आपको क्या चाहिए, मैं आइटम। आप कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाएंगे तो वही आपसे बात करेगा। वो आने वाला दिन बहुत ही एडवांस होने वाला है।
है ना। तो इस क्षेत्र में भी अगर आप कैरियर बना सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे देश में भी नाम कर सकते हैं और विदेश में भी नाम कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होता है, आप प्राइवेट जॉब को अगर देखेंगे तो मात्र गवर्नमेंट जॉब भारत में कितने % क्रिएट करते हैं? 2%, मात्र 2%, और बाकी 98% प्राइवेट सेक्टर में तो है। तो प्राइवेट को आप ऐसे ना सोचिए कि प्राइवेट कुछ होता नहीं है, 98% उसी सेक्टर में भरे पड़े। और जो यकीन मानिए गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा वहाँ सुख सुविधाएं हैं, वहाँ आप जो कर सकते हैं, आप आपकी जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा 2-4-10 सालों के अंदर में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित है। देखिए किसी के भी शादी विवाह में आप देखिए ड्रोन आ रहा है, चाहे बड़ा सा जलसा हो रहा है, मंत्री महोदय आ रहे हैं तो वहाँ भी ड्रोन उड़ रहा है। जरा कल्पना करिए आप कि अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के अगर एक्सपर्ट हैं तो कितना पैसा कमाएंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप लाखों लाखों रुपया देंगे। अगर उसको आप अवसर में अगर अवसर के रूप में लेंगे तो आप आसमान की बुलंदियों को छूएंगे, और केवल वीडियो बना के देखेंगे मजे लेंगे तो फिर जिंदगी खराब है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप सब चीजों को अवसर के रूप में देखिए कि हम किस सेक्टर में जाएंगे तो हमको जॉब मिलेगा, नाम मिलेगा, देश नाम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछले साल से शुरू किया है अंक पोर्टल के माध्यम से बच्चों को सही गाइड देने का, सही मार्गदर्शन देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया। इसके तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यह चाहती है कि हमारे राज्य के अधिकांश बच्चे जो है प्रशासनिक सेवा में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ जाए और नाम कमाए। अब इसके अंतर्गत भारत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आप सुने होंगे एनसीईआरटी की किताबें। देखो बच्चों क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे भैया या हमारी दीदी जो है ना जाके दिल्ली में जो है सिविल की तैयारी कर रहे हैं। और यकीन मानिए सभी लोग जाते हैं सिविल की तैयारी करने दिल्ली में, और दिल्ली में जब जाएंगे तो कोचिंग क्लासेस वाले पहले नहीं बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब साल भर आपको चूस लेंगे जो भी की तरह, तो आपको बताएंगे कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो आप नहीं हो। तब आपको पता चलता है कि यार एनसीईआरटी जिसको हम 9th 10th 11th में छोड़ के आए थे वो इतने काम की चीज है। और जितने भी भारत में जितनी भी आप समूह गौ को ले लीजिए, क को ले लीजिए, क को ले लीजिए, यानी ABCD जितने वर्ग हैं सब के सब प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे। अगर कोई विवाद हो जाता है किसी प्रश्न में, जैसे मान लीजिए किसी साल कोई पेपर बनाया और किसी प्रश्न को लेकर विवाद हो गया, तो जो परीक्षा नियामक जो प्राधिकरण होती है, जो परीक्षा कंडक्ट कराती है, वो एनसीईआरटी को बेस बनाती है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को मैं मानूँ, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। तो आप एनसीईआरटी आपके जो बुक आपके जो बैग में भरा रखे हैं ना सजा के, वो खजाना है। आप उसके महत्व को जानिए, उसको पढ़ के आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते, बहुत आगे बढ़ सकते हो। बिगड़ना बहुत आसान होता है, बनना बड़ा मुश्किल। लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बिगाड़ना चंद मिनटों में हो जाता है, बनने में बड़ा टाइम लगता है। आप बन के दिखाइए, बनिए कुछ अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। एक बड़ा विचार चलता है शहर वर्सेस ग्रामीण। आप सुनते हैं कि हमारा बच्चा जो है शहर में पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है कि वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इस भ्रम को तोड़ना है आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आप हैं, लेकिन हौसले बुलंद रखिए, दिमाग एकदम क्लियर रखिए कि हमको यही करना है। आज इस मिथक को तोड़ भी लोग रहे हैं। पिछले कुछ सालों पहले हरियाणा का एक बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो काम करते हुए सिविल की पहली रैंक लाया, यूपीएससी का पहला रैंक। ऐसे ही आप देखेंगे दुनिया जब भी यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, लोक सेवा आयोग, तो हर साल ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं ना कि
कहीं पता चला है बिहार के कोने में पढ़ रहा है, तो कहीं हरियाणा के कोने में पढ़ रहा है, तो कहीं मध्य प्रदेश के कोने में पढ़ रहा है। आज ये भी बरम टूट गया है, ये भी एक मतलब टूट गया है कि नहीं हमारे बच्चे जो मुखर्जी नगर पढ़ेंगे सबका जो है सिविल सेवा में जाता है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है और आपका जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रख के पढ़ते जाइए। आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सब आपके आप देखेंगे वह दिन नजदीक आता जाएगा कि आप पता नहीं चलेगा कि आपको कब प्राप्त हो। तो अगर लक्ष्य आप सामने रख रहे हो तो उसके लिए कार्य भी करो, उसके लिए कमिटमेंट भी करिए यार, समर्पण भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। घूम के नहीं कुछ होता है, सपने अगर आप में हैं तो उसके लिए कठोर हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाबू, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और जैसे क्या है ना, लक्ष्य जरूर साफ सुथरा रखिएगा। लक्ष्यों को अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आप भी उन्हीं फेलियर लोगों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जो अक्सर कहते हुए जाते हैं कि अरे हमको तो ये मिला होता ना तो हम ये कर रहे। वो दिन देखना न पड़े, आप अभी करिए, समय नहीं है। कितने हजारों बच्चे लगे पड़ रहे हैं, रातों दिन पढ़ रहे हैं। आप अपनी सोचो कि कहाँ आप खड़े हो, आप दौड़ में ही जाते। तो पढ़ाई अच्छे से करिए, जो भी आपके पास संसाधन है। हमारे पास अच्छा सब कुछ देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ हर चीज फैसिलिटी आपको मिल ही रही है, अच्छे सर लोग हैं, समय समय पर मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो आप भौतिकी और मैथमेटिक्स स्ट्रांग कर लीजिए। आपको अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो आप अपना जो भी बायोलॉजी के जो होते हैं वो उसको मजबूत करिए। और तमाम भी बहुत सारे अब नए जो है क्षेत्र आ रहे हैं जहां आपको जॉब मिलने की संभावना है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो क्षेत्र है, जहाँ रोबोट बनाने की कला है, वो क्षेत्र अब विकसित होता जा रहा है। फिर ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। सेना में भी जा सकते हैं, सेना का भी एक अच्छा अवसर है। खासतौर से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक परसेंटाइल उनको कवर करना पड़ता है, 50-60% जो भी है आप देख सकते हैं। उसमें देख के अपना जो है उसके हिसाब से भी तैयारी कर लेंगे तो एयरफोर्स में या नेवी या आप आर्मी में जा। ये सब बातें आप अपने ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। हम लोग यही कामना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। धन्यवाद।